आज हम अपने वचन में चलेंगे और हमारा जो वचन है, जो शीर्षक है, वो है धन के ऊपर। क्या है हमारा? फाइनेंस, धन। कितने लोगों को धन अच्छा लगता है, धन कमाना चाहते हैं, धन में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, बताओ। आधे से कम लोगों को है, बाकी सारे साधु संत आए हुए लगता है मुझे, मोह माया के बंधन से मुक्त है। किसी को धन अच्छा नहीं लगता? आप ये मत सोचिए कि प्रभु के भवन में आए हैं, चर्च में आए हैं तो हम धन का नाम लेंगे तो हम शैतान की औलाद हो जाएंगे, या भैया सोचेंगे अरे ये तो धन के विषय में सोच रहे हैं, गलत लोग आ गए हैं। परंतु आपको नहीं मालूम, शैतान आपकी इसी सोच का फायदा उठाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि आप लोग ये सोचें, ये विचार करें कि धन प्रभु नहीं देता है। पर आपको ये मालूम नहीं, धन परमेश्वर की ओर से, प्रभु की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष है। अगर हम परमेश्वर का वचन, बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ें तो उसके हर एक पेज पर प्रभु ने धन के विषय में, आशीषों के विषय में बताया है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा, प्रभु ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम मुझसे पैसा मांगना, मुझसे धन मांगना और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कई लोग मेरे पास आकर नीचे जब प्रार्थना कराते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा काम खुल जाए, और या मेरी तनख्वाह बढ़ जाए और हमारे घर का खर्चा अच्छा चले, हमारी आमदनी का जरिया बड़ा हो। लोग ऐसा कह कर मुझसे प्रार्थना कराते हैं। पर मैं आपको एक बात साफ कह देना चाहता हूं, मैं उन सभी के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस न लगे, क्योंकि अज्ञानता है परमेश्वर का वचन ना जानने के चलते, इसलिए मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्योंकि अभी ये प्रभु में बोने हैं, बालक हैं, नहीं जानते प्रभु का मर्म क्या है, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परंतु मुझे मालूम है धन के विषय में मैं अगर प्रार्थना करूंगा तो इतना प्रभावशाली नहीं होगा, परंतु अगर वो व्यक्ति धन के विषय में प्रभु की उन आज्ञाओं का पालन करे, सुने ध्यान से, धन के विषय में प्रभु ने कुछ आत्मिक नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें और हम सिर्फ प्रभु के कानून और नियमों का पालन करें ना, धन हमारे पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। नियम की पुस्तक, मलाकी की किताब, आखिरी पुस्तक है, बिल्कुल बाइबल की आखिरी किताब है पुराने नियम की, मलाकी की किताब, 3 अध्याय और इसका 7वां पद। मलाकी की किताब 3 अध्याय और इसका 7वां पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, हाँ, और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। बस देखो क्या कहता है प्रभु का वचन, सुने। जब हम लोग प्रभु में नए नए आए थे, और जो प्रभु के दास पास्टर सनरे हमें प्रभु में जब लेकर आए, तो वो इस वचन को हमें सिखाया करते थे। और वो मालूम है कब सिखाते थे? जब हमारे घर में खाना ठीक से नहीं बनता था। हम एक दिन, 2 दिन हमारे घर में खाना ठीक से नहीं बनता था, भूखे हुआ करते थे, बहुत गरीबी हुआ करती थी। अंडा, मीट, चिकन जानते ही नहीं थे, पूरा साल बीत जाता था, खाने को नहीं मिलता था, हमें बहुत गरीबी थी। हमारे घर में जब क्रिसमस आता था तो हम, मालूम है क्या हमारे घर में सबसे अच्छा खाना बनता था पूरे साल का? राजमा चावल। क्या बनता था? अब सोचो, हम त्योहार पे राजमा चावल बना रहे हैं, क्योंकि राजमा चावल हमारा सबसे अच्छा डिश था। हम अच्छा खाना नहीं बना सकते थे क्रिसमस पे, हम पकवान नहीं बना सकते थे, केक नहीं डाल सकते थे। और ढका चर्च के पीछे, जब रोड पे आप जाते हैं ढका चर्च, वहाँ हमारा घर हुआ करता था। तो जब कलीसिया वहाँ से निकलती थी, क्रिसमस के कपड़े पहन के अच्छे अच्छे तैयार होके जब निकलते थे, हम तीनों बहन भाई अपने घर में दुबक जाते थे। हमें शर्मिंदगी आती थी, हमारे लोग, हमारे कलीसिया के लोग जाएंगे, हमने तो खराब कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। त्योहार के दिन हमारी यह हालत हुआ करती थी।
और तब वो प्रभु के दास पादरी साहब हमारे घर आते, हमें बार बार पहाड़ों की तरह ये वचन को रटाया करते थे। इतनी गरीबी में होने के बाद फल हमारे घर में आता नहीं था। कबाड़े का सामान बेच के जो अमरूद 1 पाव आधा किलो आता था वही हम साल में खाते थे। कौन सा किस मौसम में, सर्दी में कौन से फल आए, गर्मी में कौन से फल आए, हमें मालूम ही नहीं होता था। इतनी गरीबी थी। परंतु प्रभु का ये वचन वो बार बार हमें सिखाते थे, बोलते थे, पढ़ाते थे हमें, और कहते थे बेटा प्रभु का इस वचन का पालन करो। हम ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास जाया करते थे हमारी समस्याओं का हल पूछने। हमें कहीं भी समस्याओं का हल नहीं मिलता था। परंतु जब प्रभु का वचन हमने सुनना और जब इसे पढ़ने लग गए, जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मलाकी की किताब 3 अध्याय और उसके 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने कहा, अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से, यानी मेरे नियमों से, मेरे कानूनों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। अभी मैंने आपको क्या कहा? प्रार्थना के लिए प्रभु नहीं बोल रहा, नियम कानून, धन के विषय में प्रभु जो कहता है, प्रभु कहता है तुम मेरे नियमों से, मेरे कानून से उनका पालन नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है आगे, तुम मेरी ओर फिरो। क्या बोलता है परमेश्वर? तुम मेरी ओर फिरो। प्रभु पहले आपको बोलता है, मुझे बोलता है, हम सबको बोलता है। प्रभु कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। देखिए इतने सालों से मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। परमेश्वर का ये नेचर है, अगर आप प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु भी कहते हैं मैं भी आपको नहीं जानता। प्रभु कहता है मैं नहीं जानता। और सोचो जिस आदमी को प्रभु ना जाने उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। कोई उस पर आशीष नहीं होगा, प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा। तो प्रभु का एक कंडीशन है। प्रभु कहता है अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें जानूं तो तुम्हें मेरी ओर फिरना पड़ेगा, तुम्हें मेरी ओर फिरना पड़ेगा। प्रभु ये नहीं कहता मैं तुम्हारी ओर फिर चुका हूं अब तुम मेरी ओर फिरो ना। वो ये कहते हैं तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। प्रभु कहता है, आप भी विचार करोगे, भैया कह रहे हैं, प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, परंतु भैया हम किस बात में फिरें? क्या गलती हो गई हमसे? क्या अपराध हुआ है? हमने ऐसा क्या कर दिया कि प्रभु हमसे नाराज है? और प्रभु कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। 8वें पद में प्रभु कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? सवाल कर रहा है प्रभु। देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में तुझे लूटा है, यानी किस बात में तुझे धोखा दिया है, तुम मुझसे पूछते हो। वचन में कहता है प्रभु, दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्या बोलता है प्रभु? दशमांश और, यानी दशमांश अलग है और फिर और लगाता है, और उठाने की भेंटें, यानी भेंटों पर, तुम पर उठाने की भेंटों पर। 9वें पद में, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या लिखता है प्रभु? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लूट रहे हो, प्रभु कहता है। अब सोचो जो आदमी प्रभु को लूटे तो प्रभु उसका क्या करेगा? परंतु प्रभु कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूं या नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश ना कर पाएगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कभी कच्चे ना गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया।
प्रभु का वचन हम दोबारा से अगर हम इन पर मनन करें तो प्रभु कहता है अपने वचन में कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो। अब आप विचार करेंगे हम प्रभु को कहां लूट रहे हैं, कहां धोखा दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे भारत सरकार अगर एक ऐसा कानून बना दे कि देश को चलाने के लिए, सेना को चलाने के लिए, देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए, देश को ठीक करने के लिए, नई नई सुविधाएं लाने के लिए, सेना को तनख्वाह देने के लिए, जितने भी भारतीय लोग हैं वो अपने मन अनुसार जिसको जैसा लगे वो पैसा दिया करे, आपको क्या लगता है लोग देंगे? लोग देंगे? नहीं देंगे। तो भारतीय सरकार इस बात को जानती है अगर हम लोगों के मन पे छोड़ देंगे तो कोई नहीं देगा। तो उन्होंने, भारत सरकार ने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया कि जो तुम पैसा कमाते हो उसका तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब जब तुम टैक्स दोगे तो तुम्हारे ऊपर ये हर तरह की तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी। अब कई जगह गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगाया है, कई 7% जीएसटी लगाया है, कहीं पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यापार, नौकरियों पर, काम धंधों पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। आपने कई बार खबरें सुनी होंगी, नाटकों फिल्मों में देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो टैक्स डिपार्टमेंट वाला आता है वो रेड मारते हैं, छापा मारते हैं, और जो टैक्स चोरी करते हैं उन्हें दंड लेना पड़ता है, उन पे जुर्माना होता है, उन्हें जेल हो जाती है। क्यों? उन्होंने ही पैसा कमाया था, और अगर उन्होंने रख लिया तो इसमें चोरी कहां हुई? परंतु सरकार कहती तुम तो टैक्स चुरा रहे हो। सरकार कहेगी तुम मुझे लूट रहे हो, इसलिए तुम पर अब क्या होगा? दंड आएगा। एक बार हमारी कलीसिया में एक बहन बहुत सख्त बीमार हो गई और उसके बिल्कुल प्राणों पर बनने की थी। मैं कार में तेजी से भगा भगा लेकर हिंदूराव अस्पताल गया। हिंदूराव अस्पताल जाकर पहुंचा तो वहां पर सभी डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर रखी थी। मैंने इमरजेंसी में जब उस बहन को लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे छूने से मना कर दिया, नर्सों ने देखने को मना कर दिया। मुझे बड़ा दुख लगा और बड़ा गुस्सा भी आया कि सारे डॉक्टर और नर्स किसी भी पेशेंट को नहीं छू रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे, ऐसे तो लोग मर जाएंगे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? बताया गया पूरी दिल्ली में जहां जहां भी डॉक्टर नर्सेज हैं सबने हड़ताल किया है। मैंने कहा इसका मतलब मैं कहीं और दूसरे अस्पताल जाऊंगा तो वहां भी यही समस्या होगी। सारे डॉक्टर नर्सेज हाय हाय कर रहे, जमीन पर बैठे हुए, और कोई भी पेशेंट को नहीं देख रहा। हिंदूराव की सड़क पे बैठे हुए सारे। तब मैंने वहां जाके पूछा, मैंने कहा आप लोग ऐसी हड़ताल क्यों कर रहे हैं? तब मुझे पता चला कि इन्हें 8 महीने से, डॉक्टर और नर्सेस को 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पाई है। इस मारे वो हड़ताल पर आ गए। अब सोचो आपको 1 महीना तनख्वाह नहीं मिल पाती, आपको कितनी किल्लत हो जाती है। आप दूसरों से उधार लोगे, फिर घर का खर्चा चलाओगे, फिर दूसरे महीने ना मिले फिर आपको दिक्कत, तीसरे महीना ना मिले फिर दिक्कत। 8 महीने नर्सेज और डॉक्टरों को हो गए, और उन नर्सेज डॉक्टरों को गए जो 12-12, 24-24 घंटे अस्पतालों में रहते हैं और इमरजेंसी ड्यूटियां पड़ती हैं और नौकरी कर रहे होते हैं वो, परंतु उनकी घर की जरूरतें भी तो हैं, उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने सरकार के सामने मजबूरी में आ गए और हड़ताल करी। जब उनकी ये समस्या मैंने सुनी, मैंने कहा इनकी भी समस्या वाजिब है भाई। 8 महीने से सरकार अगर इन्हें पैसा नहीं दे रही है तो ये तो इनका हड़ताल करना एक तरह का जायज है। परंतु अगर हम दूसरी तरफ सोचें कि सरकार इन्हें क्यों नहीं तनख्वाह दे पा रही, तो सरकार इसलिए तनख्वाह नहीं दे पा रही क्योंकि लोग समय पर टैक्स नहीं जमा कर रहे। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है कि वो इन्हें तनख्वाह दे सके। अब जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, वही लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, वही लोग के रिश्तेदार अस्पताल में जा रहे हैं, और उन्हीं का इलाज नहीं हो पा रहा। डॉक्टर नर्सेस उन्हीं को ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो बात घूम पर उन्हीं पर आ जाती है, उन्हीं का इलाज नहीं हो पा रहा। उन्हीं टैक्स की तनख्वाह से अस्पतालों में डॉक्टर नर्सेस की फीस दी जाती है, उन्हीं आपके टैक्स से पुलिस की तनख्वाह निकलती है, उसी टैक्स से सेना की तनख्वाहें निकलती हैं, उसी टैक्स से सड़कें मरम्मत होती है, उसी टैक्स से सरकार देश की प्रगति में लगाती है। तो टैक्स अगर
लोग नहीं देते हैं तो इस पर क्या होता है, सरकार की चोरी होती है और भुगत कर लोगों पे ही वो कहीं ना कहीं से वो बात घूमकर उन्हीं पे दंड आ जाता है। अब अगर मान लो पुलिस भी अगर हड़ताल करके बैठ जाए, आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, चोर चोरी करके चला जाए, आप पुलिस को फोन मिलाओ, पुलिस आप आ जाओ, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, पड़ोसी और में मारा पीटा, खून निकाल दिया, और वो कहे हम नहीं आएंगे, हमारी हड़ताल है। हालेलुया। तो आपको कैसा लगेगा? अब हमें इनकी जरूरत है, ये आ ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। परंतु बात अगर घूम फिर के आए तो आप टैक्स कितना दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे। आप कमा तो रहे हैं पैसा, परंतु टैक्स की चोरी आप कर रहे हैं। तो सो प्रभु ने भी, प्रभु को मालूम है मेरे राजकाज के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरे काम के लिए, अगर मैं कलीसिया पे लोगों पे छोड़ दूंगा ना कि तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें बन पड़े वो पैसा देना, सरकार की तरह अगर सोचे, तो कोई भी आदमी प्रभु को भेंट नहीं देगा। सारी उम्र परमेश्वर से वो आशीषों का लाभ उठाता रहेगा, परंतु वो प्रभु को कुछ भी नहीं देगा। तो प्रभु ने जिस तरह सरकार ने एक नियम, एक कानून बनाया है और टैक्स का परसेंटेज निर्धारित किया है कि जीएसटी 5% है, ये 7% है, इसी प्रकार से प्रभु ने भी अपनी भेंट पर एक परसेंटेज ठहराया है, और वो ठहराया है दशमांश, यानी 10वां हिस्सा। अगर मैं 5,000 रुपए कमाता हूं तो उसका दशमांश कितना बना? 500 रुपए। 1,000 रुपए कमाता हूं तो कितना? 100 रुपए। तो प्रभु ने आपके मन के हटीलेपन को देखते हुए ये दशमांश की रकम ठहराई है कि तुम बस दशमांश दो। और आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? प्रभु ने अपने वचन में कहा 7वें पद में कि तुम अपने पुरखाओं के दिन से लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। 8वें पद में क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। प्रभु कहता है दशमांश और उठाने की भेंटों पर तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम लूटते हो, वरन सारी जाति ही ऐसा करती है। 10वें पद में प्रभु कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। क्या कहता है प्रभु? सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, किसी भी चीज की कमी ना रहे मेरे घर में। प्रभु कहता है, प्रभु क्या कह रहे हैं? मेरे घर में कोई कमी ना हो, मेरे घर में हर चीज उपलब्ध हो, मेरी सेवा करने के लिए हर एक चीज उपलब्ध होनी चाहिए, हर एक जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं। जैसे सरकार कहती है ना, हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो हम अपने ही देश में लगाएंगे, परंतु अगर कर की चोरी करेंगे, टैक्स चोरी करेंगे तो मुसीबत आएगी। ऐसे ही प्रभु कहता है कि सारा दशमांश मेरे भवन में ले आओ। और प्रभु कहता है और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या कहता है प्रभु? ऐसा करके मुझे परखो। अब यहां प्रभु है ना, आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आज्ञा नहीं दे रहा, चैलेंज कर रहा है, वो चुनौती दे रहा है। तुम दशमांश दो और फिर मुझे चेक करो, मुझे परखो। और क्यों परखो? वही कहता है जब मुझे परखोगे तो मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। वो कहता है अब चेक करो, दशमांश मुझे दो और फिर देखो मैं तुम्हें आशीष देता हूं या नहीं। हालेलुया। अभी तक अगर आपके जीवन पर आशीष नहीं आ रहा तो आपने भेंट और दशमांश का चोरी किया है, धन नहीं दिया प्रभु को। प्रभु कहता है तुम मुझे अगर दोगे तो मुझे चेक करना कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। 11वां पद, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। तुम्हारी भूमि की उपज कौन नाश कर रहा है मालूम है? ये शैतान नाश कर रहा है। तुम कमा कर ला रहे हो, तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, तुम बीमार हो जाते हो, डॉक्टरों के पास दवाओं का खर्चा फालतू में चला जाता है, तनख्वाह आती है, अचानक पता चलता है कि टीवी फूक गया, फिर उसे रिपेयर कराते हो, फिर तनख्वाह आती है, अगले महीने फ्रिज खराब हो जाता है,
फिर तनख्वाह आती है, अगले महीने वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, नई नई मुसीबतें। अगर आप अपने खर्चों का एक बजट बनाए ना, तो आपको पता चलेगा बच्चों की फीस, मकान का किराया, राशन का खर्चा निकालने के बाद हमारा बहुत सारा पैसा फालतू खर्चों में जाता है, अकारण चला जाता है, बेवजह चला जाता है, ऐसे खर्चों में चला जाता है जो खर्चे दोबारा लौट के ही नहीं आते, उन खर्चों में चला जाता है। और वो प्रभु नहीं कर रहे, वो शैतान कर रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। और वो एक आत्मा है, आप उससे लड़ नहीं सकते। पड़ोसी से तो आप लड़ लोगे, लठ मार दोगे जाके, परंतु शैतान से कैसे लड़ोगे? शैतान को क्या कहोगे फोन करके, आजा वाल्मीकि मंदिर पे आजा, मैं भी आ रहा हूं। हालेलुया। वो तो आत्मा है और ताकतवर आत्मा है। प्रभु कहता है अगर 11वें पद में कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। यानी शैतान को जो घुड़केगा, शैतान को जो मारेगा, शैतान को जो बांधेगा ना, वो परमेश्वर बांधेगा। और वो कहता है और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे, यानी तुम्हारी तनख्वाह अब बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें मकान का जो किराया मिलता है वो बेकार नहीं जाएगा, जो तुम्हारा कमीशन मिलता है वो बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारे दाखलता के फल क्या हैं? तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे। प्रभु कहता है अब उनका भविष्य बेकार नहीं जाएगा, उनके फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। एक लड़का था, वो जूते पॉलिश किया करता था, और चलते चलते वो जूते लोगों के सड़कों पे पॉलिश करते थे। जैसे आज आप देखते हैं ना, लोग जूते पॉलिश कराते हैं अपने लोग, है ना, देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे वो पॉलिश करते हैं। तो ऐसे ही वो पॉलिश करने का उसका काम था। अब जब पॉलिश करने का काम था, तो जब वो चर्च गया तो चर्च में जाकर उसने परमेश्वर का वचन को सुना। और परमेश्वर का वचन वो क्या सुन रहा है कि दशमांश के बारे में सुन रहा है। क्या सुन रहा है? अब जब वो दशमांश के बारे में परमेश्वर का वचन को सुन रहा है ना, तो वहां पर उसने अपने आप से वाचा बांधा, मैं सड़कों पे चलता हूं और जो कुछ भी मैं जूता पॉलिश करके पैसा कमाता हूं ना, मैं अपना आज से दशमांश 10वां हिस्सा प्रभु को दिया करूंगा। और उसने 10वां हिस्सा प्रभु को देना शुरू कर दिया। रोज वो जो भी कमाता, चर्च के जो भेंट पात्र बाहर रखा हुआ था उसमें वो डाल दिया करता, अपना दशमांश प्रार्थना करके डाल दिया करता। कुछ हफ्ते बीते, लगातार वो ईमानदारी से अपना दशमांश अपने भेंट पात्र में डाल रहा था। अब प्रभु ने क्या कहा है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। जब उसने अपना दशमांश दिया ना, तब कुछ हफ्तों बाद उसे एक मिलिट्री का आदमी मिला सड़क पर। उसने उसके भी जूते पॉलिश करे, और जब उसने उसके जूते पॉलिश करे ना, तो परमेश्वर अब उस मोची को आशीष देना चाहता था। प्रभु ने उस मिलिट्री मैन के मन को उबारा। उसने कहा देखो, मेरी रेजिमेंट, मेरी पूरी सेना की टुकड़ी आई हुई है और हम कब लगभग 350 लोग हैं, और तुम वहां पर आओ। हमारे सैनिकों को रोज जूता पॉलिश करने में बड़ा टाइम खर्च हो जाता है, परेड लेट होती है शुरू, इसलिए सबके जूते रिपेयर करना और जूते पॉलिश करने के लिए तुम वहां पर आ जाओ। वहां आ गया और उसने सब पूरी सेना के 350 लोग उसे कस्टमर एक ही झटके में मिल गए। सबके जूते ठीक करता, सबके जूते पॉलिश करता था वो। अब वो विचार करने लगा, मैं तो धूप में, कड़कती धूप में सड़क सड़क पे मारा मारा फिरता था, मैंने प्रभु को 10वां हिस्सा दिया, प्रभु ने मुझे यहाँ सेना में लाकर बैठा दिया। अब मैं एक जगह बैठा रहता हूँ, सारे लोग मुझे जूता ला कर दे देते, उनके जूते मैं पॉलिश कर रहा होता हूँ, जूते बना रहा होता हूँ। अब मैं अब से अपनी प्रभु को अपनी इनकम का 10वां हिस्सा नहीं दूंगा, मैं दूंगा 20वां हिस्सा। कितना दूंगा? मैं अपने प्रभु को 20वां हिस्सा दूंगा। और उसने प्रभु को 20वां हिस्सा देना शुरू कर दिया।
उसकी सेना में कई हफ्ते तक ये बात बीत गई। रोज उसको सैनिक जितने भी लोग आते, सोल्जर्स लोग आते, जिनके जूते पॉलिश करता, वो सब उसको पैसा देते, और जब वो पैसा देते वो सारा पैसा बटोरता, और एक दिन का जितना भी पैसा मिलता वो अपने नियम अनुसार प्रार्थना करता और चर्च के भेंट पात्र में जाता और वो पैसा वहां जमा करा देता, दे देता अपना 20वां हिस्सा देता गया। कुछ हफ्ते और बीत गए। परमेश्वर, उसकी आज्ञा अनुसार परमेश्वर प्रसन्न था। प्रभु को अगर आपने प्रसन्न करना हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। तो जब वो आज्ञा का पालन करने लगा, परमेश्वर प्रसन्न था। परमेश्वर ने फिर उस अफसर से बात किया, उसके हृदय में डाला। उसने बोला कि बेटा, तू बहुत अच्छे जूते रिपेयर करता है और सबके जूते पॉलिश करता है, सब तेरे काम से खुश हैं, मैं भी तेरे काम से खुश हूं, पर मैं चाहता हूं तू जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे। सो मैं सोच रहा हूं तुझे मैं एक छोटी सी दुकान ले दूं और मैं कुछ पैसा तेरे काम में लगा देता हूं, तू वो पैसा अपने पास रख और जूते बनाने का काम शुरू कर। उसने जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। उस अफसर ने, उस कर्नल ने उसको दुकान लेके दे दी और चमड़ा लाया वो, और उसने जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। अब जूते बनाने का जब काम शुरू कर दिया तो जूते उसके बहुत अच्छे लगने लगे लोगों को, और लोग ले जा कर लगने लगे। उसकी दुकान कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से चलने लग गई। उसने विचार किया, कहां मैं सड़कों पे होता था, मैंने प्रभु को दशमांश दिया, प्रभु मुझे सेना में ले गया, मैंने वहां भी दशमांश दिया, प्रभु ने आज मुझे मेरी दुकान बनाकर दे दी है, मेरी दुकान यहां पे बहुत अच्छी चली, मेरे गली मोहल्ले, मेरे शहर में बहुत अच्छे जूते बिकने लग गए। अब से मैं अपने प्रभु को 30वां हिस्सा दिया करूंगा। हालेलुया। और वो अपने प्रभु को 30वां हिस्सा देने लग गया। उसकी आज्ञा पालन अनुसार यहोवा परमेश्वर उसके संग था। प्रभु ने उसे और आशीषित किया। अब उसके जूते उसके पूरे शहर में मशहूर हो गए, आसपास के शहरों में मशहूर हो गए, गांव में मशहूर हो गए, उसके उस देश में मशहूर होने लग गए उसके जूते। जब उसके देश में मशहूर होने लग गए, उसने प्रभु को कहा मैं 40वां हिस्सा दूंगा। वो 40% पे आ गया। प्रभु उसके जूतों को बाहर विदेशों में ले जाने लग गया। 5वां हिस्से पे आ गया, 6वें हिस्से पे आ गया, 60% वो देने लग गया। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में उस मोची के जूते बिक रहे हैं, और उस मोची का नाम है राइसन बाटा। हालेलुया। आज कोई आदमी अगर बाटा की चप्पल, बाटा का जूता अगर कुछ ही दिनों में तोड़ दे, तो सामने वाला कहेगा बाटा की चप्पल तोड़ दी, बाटा का जूता तोड़ दिया, घोड़े के पैर हैं क्या, चलना नहीं आता। हालेलुया। इतनी विदेशी कंपनियां आ गई, एडिडास वगैरह और रीबॉक वगैरह दुनिया भर की, पर बाटा को अभी तक कोई डिफीट नहीं कर पा रही, क्योंकि बाटा के संग सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आज प्रभु ने उसे मिलेनियर बना दिया है, अरबोपति। कोई कंपनी उसे पछाड़ नहीं पाई। हालेलुया। अब आप विचार करें, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को जो सड़कों पे मारा मारा फिर रहा है, उसे मिलेनियर बना दिया। प्रभु ने कहा तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब आप परमेश्वर को देते हैं, ये एक वचन है, नियम है, ये कानून है परमेश्वर का। आपको लगेगा तो सही कि मैं 1000 रुपए कमा के लाया, 100 रुपया दे रहा हूं, 5000 कमा के लाया, 500 रुपए दे रहा हूं, बहुत बड़ी रकम जा रही है। परंतु जब आप उसे देना आरंभ करोगे, 1 महीना दोगे शायद कुछ ना हो, दूसरा महीना दोगे शायद कुछ ना हो, तीसरा महीना दोगे, प्रभु आपको आशीष देने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाने लग जाएगा। और मैं आपको लिख कर देता हूं, हमारे कलीसिया में जितने भी लोग दशमांश दे रहे हैं, और चाहे वे गरीब हों और दे रहे हैं, मेरे प्रियो आप देते रहिएगा, देते रहिएगा, देते रहिएगा। आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक दे। लगातार दीजिएगा, लगातार आप देते रहिएगा, और जैसे जैसे आप दशमांश देते चले जाएंगे ना, आपकी गरीबी परमेश्वर आपके जीवन से पूरी तरह बाहर कर देगा। हालेलुया। सो आप भेंटे और दशमांश में आप ईमानदार बने। नौकरी काम धंधों के लिए प्रार्थना कराना बंद कर दें,
प्रार्थना ना कराएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब आप दशमांश और भेंटे देंगे और प्रभु को देंगे और उसके बाद आप प्रार्थना कराएंगे, तब वो प्रार्थना परमेश्वर आपकी सुनेगा। जब आप भेंटे और दशमांश देंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तेरी भूमि की उपज को नाश ना कर सकेगा। हालेलुया।